कम प्राइस का ले लेता हूँ तो मैं क्या आऊँगा कि एक बैरियर में आ जाऊँगा, मतलब बाइंड अप हो जाऊँगा। मैं उसे अपडेट करने के लिए मेरे को 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इसे अपडेट करूँ। फ्रेंड कैबिनेट की बात करें तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इससे रफ एंड टफ कैबिनेट मेरे को कोई नहीं है। जहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लो में यहाँ पे मतलब पीसी में एकदम कूल ठंडा रहेगा। यहाँ पे मैंने गीगाबाइट का C301 लिया है, जिसका प्राइस जो है ऑनलाइन देखेंगे तो 2,500 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा ही दिखा रखा है। मैंने इसे 6,000 में परचेस किया हुआ है। यहाँ पे RG फ्यूजन आपको दिखने के मिल जाएगा। 3 फैन यहाँ पे फ्रंट में है, पीछे एक बैक है, और ऊपर जो आपका जो कूलिंग फैन का रहेगा वहाँ पे 3 फैन आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेमोरी दी जाएगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको CPU के ऊपर कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दिए जाएंगे जहाँ पे आप मैक्सिमम इजी एक्सेस कर सकते हैं। 4 mm का आपको टेम्पर्ड गिलास देखने को मिलेगा, और वहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूजन पे इसके नीचे जो यहाँ पे है, यहाँ पे PSU लगाने का ऑप्शन यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे नीचे है, जिसके नीचे फैन रहता है यहाँ पे, वो सारा भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ऊपर अगर बात करें तो जहाँ हमें पावर और एक LED दी रहती है, वो LED अपनी RGB की कंट्रोल होती है, आप प्रेस करके उसे चेंज कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका पूरा वीडियो बना के डाल रखा है, चैनल पे जाएं तो आप जाके देख सकते हैं। वहीं पे बात करें तो 2 इंडिकेटर, एक हार्ड डिस्क का दिखाएगा आपको, एक पावर का दिखाएगा, एक 3 पॉइंट की स्पीड का USB मिल जाएगा, और एक माइक का है, और दूसरा स्पीकर का मिल जाएगा, और एक 2 USB है, और अपना एक C केबल का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 7489 है, लेकिन मैंने इसे 6000 में परचेस किया हुआ है। कैबिनेट अपने आप में ही इतना हैवी है, जिसका मतलब एक बढ़िया कैबिनेट है, मतलब उठाने में वेट लगेगा कि आपने कुछ उठाया। और प्लस पॉइंट ये है कि गीगाबाइट का कंपनी का है। अगर स्टार देने की बात है ना तो मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ऊपर जो ये वाली सारी चीजें हैं, इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें डस्ट ज्यादा जम जाती है। अगर आपका साउंड प्रूफ या ग्लास प्रूफ अगर आपका सेटअप है तब तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर डस्ट जिसमें ज्यादा आती है तो मैं रिकमेंड करूंगा इन तीनों बोर्ड को भर दीजिए, इवन इसको भी भर दीजिए, सो दैट कि इसमें डस्ट ना जाए। करना क्या है, 2 USB यहाँ पे लगाइए, एक C केबल लगा दीजिए, माइक और उसका 2 जो लगा दीजिए। इससे क्या हुआ कि आपके ये सारे पोर्ट सेफ हो जाएंगे। AMD 9 Ryzen 9000 की सीरीज की अगर बात करें, यहाँ पे आपको फ्रेंड अल्टीमेट स्पीड मिलेगी, जहाँ पे बता रहा है पावरफुल प्रोसेसर फॉर गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए। अगर आप स्पेसिफिकेशन में देखना चाहेंगे तो आपको CPU कोर्स 12 मिलेगा और थ्रेड 24 मिल जाएगा, जहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर माउस कर्सर देख रहे हैं, मैक्सिमम मेमोरी जो है 192 GB तक की है यहाँ पे। और वहीं पे आपको अगर देखना चाहे तो आप अगर मान लो बजट से कुछ ऊपर नीचे जा रहा है तो ये सारे मदरबोर्ड आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा ये। बाकी चिपसेट के बारे में देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, और CPU सॉकेट जो है AM5 है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है। तो Ryzen 9 अपने आप में ही अल्टीमेट है, जिसकी आपको कॉस्ट यहाँ पे 44,090 दिखा रखा है। लेकिन अगर आप मार्केट में अगर जाएंगे और बार्गेनिंग करके खरीदेंगे तो आपको ये 2,500 से 3,000 रुपए कम मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन हमेशा ही महंगा मिलता है। यहाँ पे जिस तरह अगर आप देखेंगे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, अबे कुछ नहीं ग्रेट इंडियन भाई, अपना भी तो कमीशन वो लेगा। आप मार्केट में जाइए और बार्गेनिंग करके मार्केटिंग में रेट देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम मदरबोर्ड जो डिजाइन करेंगे उस हिसाब से हमने Ryzen 9 लिया है। यहाँ पे डेस्कटॉप प्रोसेसर, जहाँ पे आप अल्टीमेट गेम खेलिए, स्ट्रीमिंग करिए, रिकॉर्डिंग करिए, एडिटिंग करिए, सब में परफेक्ट चलने वाला है Ryzen 9। इसीलिए यहाँ पे इस बजट के लिए मैंने यहाँ पे Ryzen 9 यहाँ पे सीरीज लिया है। CPU कूलर की बात करें तो मैंने क्रेज क्रॉस एयर का यहाँ पे H110 RGB कलर का यहाँ पे मैंने 7300 रुपए वाला लिया हुआ है। आप चाहें तो LED जो है अपना LE 720 पे भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे AMD के प्रोसेसर पे वो लगेगा या नहीं लगेगा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन जहां तक मेरा पता वो नहीं लगेगा। मतलब 7300 में इतना इसका फिक्स प्राइस है, और सबसे बढ़िया है क्रॉस एयर का, तो ये आप ले सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि 7000 से कॉस्ट का नीचे मत लीजिए, मतलब 240 mm से ऊपर का लीजिए, क्योंकि हम प्रोसेसर जब इतना हैवी लगा रहे हैं तो एक बढ़िया कूलर भी तो होना चाहिए हमारे लिए फ्रेंड, जो उसे ठंडा कर सके। तो 7300 में ये आपका इनफ है। ये कूलर आपके लिए, चाहे आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, चाहे गेमिंग करें, चाहे एडिटिंग करें, उसके लिए आपका ये सफिशिएंट है। मदरबोर्ड की बात करें तो इससे बढ़िया मदरबोर्ड और इस बजट में नहीं मिल सकता जो AI परफॉर्मेंस में। इसमें फ्रेंड मैंने जो मदरबोर्ड यहाँ पे लिया हुआ है, ये अपना मदरबोर्ड है X870 Aorus E-Lite Wi-Fi 7 के साथ आता है। परफॉर्मेंस इसकी इतनी अल्टीमेट है, मैं Wi-Fi 6 यूज कर रहा हूँ। आप यकीन मानेंगे 15 मिनट के अंदर मैंने 110 आपको पता है 110 GB जो है अपना GTA 5 का गेम है, इंस्टेंट हो गया था डाउनलोड।
डाउनलोड, रात को मैंने किया था, सोचिए 110 GB। ये तो Y7 है, ये तो उड़ा देगा, मतलब केबल की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये तो इतना फास्ट चलेगा जिसका जवाब नहीं है। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो और डीपली अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे यूटी पावर कनेक्टर के कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं और लैच वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे AMD का है और प्लस में ये है कि थर्मल आपको 2 थर्मल दिख जाएंगे, ये देखिए थर्मल। इससे क्या होता है कि आपका पीसी मदरबोर्ड जो है वो मैक्सिमम ठंडा करने, मतलब गर्म जल्दी नहीं होता है। वहीं आप देखेंगे तो 4 रैम के आपको स्लॉट मिल जाएंगे जो DDR5 में है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अबव 8000 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी सपोर्ट करता है ये मदरबोर्ड फ्रेंड्स, जहाँ पे 6 लेयर की पीसीबी आपको दिखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम 2 लॉस पीसीबी यहाँ पे, और बाकी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AI परफॉर्मेंस स्नॉप्सिस बुलेट पॉइंट्स में जो दे रखा है, 1 क्लिक एक्सेलरेशंस के बारे में दे रखा है, DDR5 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, जो 8200 MTS तक की आपकी स्पीड जो है वो एक्सेप्ट करता है, मतलब उसको जेनिथ ऑफ द मेमोरी उसे बताया गया है। हालांकि DDR5 का भी आया नहीं है रैम, DDR5 में 8000 7000 को समथिंग के स्पीड्स का आया हुआ है। बाकी 6 लेयर पीसीबी की बात करें तो पीसीबी क्या है आपका मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड की पीसीबी लेयर है, मतलब इतना डिफाइन और इतना है। यहाँ पे आप थर्मल को देख सकते हैं कि जितने सारे थर्मल रहेंगे उतना ज़्यादा आपका रफ एंड टफ मदरबोर्ड रहेगा, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 लेयर का मैंने बता ही दिया था। कनेक्टिविटी की अगर आप बात देखें 4x ज़्यादा की स्पीड मेमोरी में है, और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है आपको, जो पीछे वाईफाई का आप अगर आप देखेंगे तो आपको कोई पेच या स्क्रू पे, मेरा पता है नट पे है, मैं वाईफाई जो लगाता हूँ गीगाबाइट का उस पे है, इसको सिंपली आपको प्लग कर देना, आपका वाईफाई 7 कनेक्ट हो जाएगा। अल्टीमेट देखने के लिए मिलेगी आपको स्पीड, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको। 6 लेयर पीसीबी की बात करें तो कुछ इस तरह आपका लेयर क्या होगा। बाकी पीछे कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको 4 USB मिल जाएंगे, और DP पोर्ट भी, C केबल भी मिल जाएगा आपको, और नॉर्मल आपको ईथरनेट भी देखने के लिए माइक और लाइन आउट भी मिल जाएगा। मतलब मदरबोर्ड अपने आप में कमाल है एक, ये बताऊं फ्रेंड। बाकी स्पीड तो पूछो मत, कहने की बात है। 400 GB 40 GBs दिखा रहा है, USB के थ्रू देख रहे हैं। बाकी 3 Zen पे इतनी की है, इस पे इतनी की स्पीड्स है। प्राइस की बात करें तो 33,000 का यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन ये आपको जो है 2-2.5 हज़ार ये भी आपको सस्ता मिलेगा। मार्केट में आप चाहें तो इसका रेट ले सकते हैं। बाकी बजट से अगर नीचे हैं तो वाईफाई 6 तक में जाइएगा, लेकिन वाईफाई जरूर लीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इसका बेनिफिट पता है आपको कब मिलेगा, जब आप अपने कोई भी कंप्यूटर वगैरह है आपका सेंट्रलाइज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर सेंट्रलाइज मान लो नहीं है, आप इधर से उधर रखते रहते हो या कभी इधर मूव करते हो, तो वाईफाई बहुत बेनिफिट करता है। तार को कहां तक घुमाते रहोगे, और तार को घुमाने पे आपको अगर कंपैरिजन करें ना, तो जो ईथरनेट पे स्पीड नहीं आएगी वो आपको वाईफाई करके देगा। ये प्लस एडवांटेज होती है वाईफाई की। तो 33,000 का है तो ये भी आपको 2-2.5 हज़ार कम में मिल जाएगा। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो GeForce से तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैंने RTX 350 लिया हुआ है, जो अल्टीमेट प्ले के लिए होगा। बजट के हिसाब से मैंने ओनली फॉर GeForce पे RTX पे गया है, जिसका कंट्रोल और आप ये सारी मैक्सिमम देख सकते हैं कि क्या क्या रेट जा रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि GeForce यानी RTX में इसकी अल्टीमेट दिख जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि Nvidia सेकंड नंबर कंपनी पे आ चुकी है, इसीलिए मैंने इसको GeForce अपना RTX जो है 350 यहाँ पे अपना यूज किया हुआ है। बाकी आप FPS की बात करें और डिस्प्ले रेसिंग ट्रैक की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि कितना एकदम इमीडिएटली परफॉर्मेंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। विक्ट्री मेजरमेंट मिली सेकेंड्स में मिलते हैं, और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं। जो मेमोरी साइज जो है यहाँ पे 8 GB का है, DDR6 का है, और बाकी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्राइस की बात करूँ फ्रेंड तो ये 25,199 में है, जो दिखा रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, लेकिन ये आपको और सस्ते में मिलेगा लोकल मार्केट पे अगर आप पते करेंगे। दिवाली का टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे जो है अभी प्राइस जो है ज़्यादा पीक पे होगी, लेकिन दिवाली धमाका ऑफर ही यही होता है, क्योंकि कंपनी जो है स्कीम निकालती है और आपको पता नहीं होता। बजट के हिसाब से ग्राफिक कार्ड आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हैं, जो मैंने किया हुआ है। बाकी अभी मैं सारी चीज़ें आपको कंक्लूड करके बताऊंगा कि आपको किस बजट में जाना चाहिए और किस बजट में रह के हम कौन सा कैसा अच्छा कंपाइल कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस बजट के हिसाब से मेरे अलावा 25,199 का सबसे बेस्ट है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा MSI या किसी और कंपनी का मत लीजिएगा, गीगाबाइट का ही लीजिएगा, क्योंकि अपने आप में गीगाबाइट एक कंपनी नाम ब्रांड है। आप यकीन मानेंगे मैं इसका जो है 4 GB का यूज कर रहा हूं और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। हालांकि मेरे को यूज नहीं है, गेम में उतना नहीं हूं, लेकिन स्ट्रीमिंग जो करता हूं ना, मैंने 1650 में मैंने टेस्ट करके दिखाया है कि कितना अच्छा ग्राफिक आता है। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैंने इंटेल i9 जो है 14 जनरेशन का यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा बाकी चीजें तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ,
लेकिन जो अपग्रेड नहीं कर सकता तो उसको तो मैं एक बाइंड हो जाऊंगा ना। तो इसीलिए मैंने अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी भी कलीग को वो चीज कमेंट करता हूं जहां पे मैं अपग्रेड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन रहे। अगर ऑप्शन ही आप बाइंड कर देंगे, एक बैरियर लगा देंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज लीजिए जो आप समझते हैं कि मैं उसे अपडेट कर सकता हूं, और जिसे अपडेट नहीं कर सकते तो उसको तो वहां पे पैसा लगाना ही पड़ेगा, चाहे आपको वेट क्यों ना करना पड़ जाए, अनटिल लेस तक, जब तक मेरे पास कोई अच्छा बजट ना हो। बजट को ध्यान में रखते हुए हमने क्रॉस हेयर का यहाँ पे 16 GB का रैम लिया हुआ है, जहां पे मेरे को 5200 मेगाहर्ट्ज का है, इससे कम मत लीजिएगा, 4000 का है। अब आप ये कहेंगे कि भाई इतना सस्ता, इतना बड़े बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन यही रैम क्यों लिया? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मैं रैम जो है अपनी अपग्रेड कर सकता हूं। तो क्या मैं मदरबोर्ड भी अपग्रेड करूंगा अपना, क्या सीपीयू भी, अपना प्रोसेसर भी अपडेट करूंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे 16 GB लगा रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइम अगर जो मेरा बजट में बढ़ेगा तो मैं 16 GB मार्केट में जाके 5200 मेगाहर्ट्ज का और जाके खरीद लूंगा, 2 और खरीद लूंगा। लेकिन मेरा जो सेटअप बनेगा वो आने वाले टाइम पे एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि मैं अभी वो चीज जो मैंने खरीद लिया उसको मेरे को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 16 GB का लिया है। जो चीज अपने डीलर्स होते हैं या जितने भी अपने वो होते हैं, क्या कहते हैं, रिटेलर होते हैं, वो इन सब चीज में करेंगे क्या कि इन्हीं सब चीज में मार खाते हैं, इन्हीं सब चीज में आपको धोखा देंगे। वो करेंगे क्या कि यहाँ पे आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की 32 GB रैम दे देंगे। वो चीज मत करिएगा, उस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको क्लॉक स्पीड जो है वो कैसे, कितनी मिल रही है, उसकी मेगाहर्ट्ज कितनी स्पीड है, इन सब सारी चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बजट को ध्यान में रखते हुए मैंने 1 TB का यहाँ पे अपना क्रॉस हेयर का लिया है। अब मैं चाहूँ तो लेने का यहाँ पे 17,000 का 2 TB का अपना जो है SSD सैमसंग प्रो का ले सकता हूँ, जो मैंने 2 TB का ही लगाया है। लेकिन आपके बजट के हिसाब से अगर आपका बजट जाएगा तो फिर आप 1 TB और लगा लीजिए। 1 TB भाई 4 रैम, आप 4 SSD आप स्लॉट जो दे रखी है उसमें सपोर्ट कर सकता है आपका, तो उसमें क्या दिक्कत है, हम लगा सकते हैं। लेकिन बजट को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने सिर्फ इतना ही लिया है यहाँ पे 1 TB का, जो आप इसी का लीजिएगा। बाकी पिक्सल जो है जनरेशन NVMe का ही लीजिएगा, बाकी जनरेशन देख के लीजिएगा कि कौन सी जनरेशन का आपको वो दे रहा है। प्राइस की बात करें तो 5325 रुपए का प्राइस यहाँ पे दे रखा है, लेकिन मार्केट में आपको और सस्ता मिलेगा। तो मार्केट में एक बार जाके आप जरूर बार्गेनिंग करिएगा कि इसका रियल प्राइस क्या चल रहा है। पावर सप्लाई की बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ, इसको जरूर करिए। कोई भी अगर मान लो 1 टन 1.5 टन 2 टन का जो AC आप चलाते हो तो उसके लिए पावर सप्लाई के लिए वहां पे 4 mm की वायर आनी चाहिए। इतना तो नॉर्मल ही है, नहीं तो लोग करते क्या है कि 2.5 mm की हेवल्स की भी लगवा देते हैं और उसमें काम चल जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा हेवल्स की 4 mm के तार कम से कम आपके जो आपका पावर पॉइंट है वहां तक आनी चाहिए, मतलब 4 mm का आउटपुट आपके में निकलना चाहिए, तब जाके आपका PC एकदम विदाउट इंटरप्टेड चलेगा। मेरा पता है, और CPU जो है पता है, इसमें मैं सिर्फ खाली अपना CPU को कनेक्ट करता हूँ कैबिनेट को, और मान लो लाइट चले जाती है ना तो सिर्फ 3 बार बिलिंग करता है, टू 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 ऑफ। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था भाई, जितना आउटपुट आप इतना हैवी PC बना रहे हैं तो उसके लिए हैवी वायर वगैरह भी तो सेटअप चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे 80+ गोल्ड सर्टिफाइड का किया है। मेरे को डीलर ने पता है क्या कहा था कि 60-50 भी आप ले सकते हैं, लेकिन नहीं, आप 750 GM का या मॉड्यूलर पावर सप्लाई लीजिएगा मेरे कहने पे। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर आपको अपडेट वगैरह कुछ भी करोगे तो ये आपका सारी चीज में कंपेटेबल होगा। बाकी पोज करके आप स्पेसिफिकेशन और कितनी आउटपुट है, वोल्टेज वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। वही अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो 6700 का यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये आपको 6300 में बड़े प्यार से मिल जाएगा, जो मैंने भी खरीदा हुआ है। सबसे कंप्रोमाइज करिएगा, लेकिन पावर सप्लाई से कंप्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि पावर सप्लाई ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। गीगाबाइट का ही लीजिएगा, कंपनी का कोई सा भी हो, कोई सी भी कंपनी का, लेकिन गोल्ड लीजिएगा और 750 से ऊपर का ही लीजिएगा फ्रेंड। ओवरऑल पूरे समरी की बात करें तो 1,33,378 रुपये का हमें पूरा CPU का ये कैबिनेट हमें पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड, ये प्राइस लेते थे एक्चुअली में 2-3 दिन के अंदर मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन थोड़ा बेयर कीजिएगा, थोड़ी आवाज़ वैसी निकलेगी, ठीक है। देखिए मैंने सबका प्राइस यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब जो प्राइस मैंने मार्केट से लिया और जो कम पड़ेगा वो प्राइस ये रहा, यानी आप देख सकते हैं 1.25 का आपको ये पड़ेगा 650। लेकिन वो कब तक पड़ेगा? जब आप करेंगे क्या, ये 5 पॉइंट आप जरूर फॉलो करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिस तरह कैबिनेट मैंने 6000 का लिया है, तो वो आपको करना क्या पड़ेगा कि
टू टेक एटलीस्ट 5 कोटेशन। जो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं ना, इनको ध्यान से सुनिए बस आप। देखिए आपको करना क्या है कि आप ये वाले जितने भी 8 आइटम होते हैं, अपने 8 आइटम को एक पर्ची पे लिखिए और 5-6 दुकान पे जाके दे दीजिए कि भाई इनका मेरा रेट दे दो, और उसके नीचे अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए। वो आपको व्हाट्सअप या कोटेशन बना के दे देगा आपको। फिर आप कंपैरिजन करिए कि किसका प्राइस कम है और किसका ज़्यादा है। उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि मार्केट का एग्जैक्ट प्राइस चल क्या रहा है और डीलर अपना मार्जिन कितना रख रहा है। डीलर रखने का मार्जिन अपना 1000 रुपए भी रखता है एक प्रोडक्ट पे, और रखने का 3000 भी रखता है। सोचिए इतना ज्यादा मैनिपुलेट होता है प्राइस में। तो इस चीज का बिहेवियर रहेगा। तो पहला चीज तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा है केयरफुली चेक ईच प्रोडक्ट शुड बी सील्ड पैक। देखिए जब भी आप सीबीओ अपना सेटअप करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट वो लेके आएगा वो उसके पास नहीं लेगा, वो किसी और से लेके आएगा। मतलब इंटेल का, जो इंटेल के नेहरू प्लेस में 3 डीलर हैं जो इंटेल के पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां से लेके आएगा। तो आपको चेक करना है कि वो सारा सील्ड पैक्ड है या नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है कि डुप्लीकेसी इन सब चीज़ों में, कि प्रोडक्ट पुराना भी दे देते हैं। तो वो सारे चीज़ें चेक करने के बाद, सील ब्रेक होने के बाद तभी उस अपना जो है वो असेंबल्ड करवाइएगा। ये सारी चीज़ें जब आप इंस्टॉल करवाओगे तो यहाँ पे ऑल सॉफ्टवेयर एंड विंडो इंस्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे पहले ही बात करना कि ये जो आप 125/650 में जो मेरे को दोगे उसमें सारे सॉफ्टवेयर फ्री दोगे और विंडो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करोगे। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड, जो चीज़ फेस की है मैं आपको बताता हूँ कि करने के बाद बिल्ड कर देते, कहते विंडो डालने का 1000 रुपये 500 रुपये विंडो 11 प्रो डाल के देंगे आपको। वो उस टाइम पे अलग से बार्गेनिंग करने लगते हैं। क्योंकि देखिए डीलर को ये पता है कि आप एक बार आ गए तो 3-4 साल के बाद आप नहीं आएंगे उसकी दुकान में। तो वो सोचता क्या है कि आ गया है बंदा, अब इसको काट दूं मैं। तो जब आप अवेयर रहेंगे ना तो आपको चूचू नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। क्योंकि नेहरू प्लेस इतना बड़ा मार्केट है कि लोग कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा कि ये दिवाली धमाका इसमें क्या है, देखिए एश्योर्ड दिवाली गिफ्ट, इन सारी कंपनी में होता क्या है कि कंपनी जो है अपना स्कीम निकालती है, लेकिन आपको कैसे पता होगा? तो स्कीम निकालने के लिए वो अपने डीलरों को देती है कि भैया इस पे हम ये ऑफर देंगे, ये ऑफर देंगे। तो पहले ही पता कर लीजिएगा कि ऑफर क्या है। ये जो 1/25 है ना, इसके अंदर भी वो 7 से 8 हजार कमा रहा होगा, ऑनेस्टली बताऊं तो इसीलिए वो आपको हेडफोन, कीबोर्ड, माउस क्यों दे देता है? इसीलिए क्योंकि गिफ्ट मांगना आपका हक है और आप मांगिए। 4 पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे, टैक्स इनवॉइस। देखिए 1,25,650 रुपए का आपका आप खरीद रहे हैं। ओके, अब मैं करूंगा क्या, इसको डिवाइडेड बाय 118% करता हूं फ्रेंड। तो ये मेरा जीएसटी का अमाउंट आ गया। इस पे इंटू 0.18% लगाऊंगा तो मेरा कितना हुआ, 20,000 के अप्रोक्स मेरा ये हो गया अपना जीएसटी का। ये मेरा है, सॉरी, ये मेरा है जीएसटी @ 18%, और ये मेरा अमाउंट है। सॉरी, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। और फिर ये मेरा हो गया टोटल। तो आप जब भी खरीदिएगा तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई कलीग, फ्रेंड कोई भी होगा उससे लीजिए, उससे बोलिए कि आपके नाम पे मैं बिल करवाऊंगा। ये जो 19,166 यानी मोटा मोटी 20,000 जो आप वो जीएसटी का इनपुट मिलेगा उसका मेरे को कैश दे दीजिएगा। वो कहेगा कि वो तो इनपुट बाद में मिलता है, तो बाद में लीजिए, कभी भी लीजिए, लेकिन वो उसका इनपुट का बेनिफिट तो ले सकता है ना। तो 20,000 क्या हुए आपके, एटलीस्ट बस तो गए। अगर आपके नाम पे है तब तो कोई बात ही नहीं है जीएसटी। अगर नहीं है तो कोई भी फ्रेंड, कलीग या कुछ भी हो तो जीएसटी का अमाउंट जो है जरूर आप क्लेम करिएगा। अगर वो कहेगा कि भैया मेरे को 3 महीने के बाद मिलेगा, मैं 3 महीने के बाद रिटर्न जमा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या वारंटी चाहिए ना, तो लीजिए ना उसके फर्म के नाम पे। फर्म आपको क्या, प्रोडक्ट तो आपके पास आ गया ना, इनवॉइस अपने पास रखिए, 1 साल 2 साल 3 साल तक इनवॉइस रखिए, क्या करिएगा उसका। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपका ये 20,000 जो है ये तो बच जाएगा एटलीस्ट। इसमें क्या करिए, 500 रुपए उसे दे दीजिए, 1000 ले ले भाई, ज्यादा 18,000 तो मेरे पास आ जाएंगे इसमें। ये चीज वाली बात होती है। तो टैक्स इनवॉइस आप जरूर लीजिएगा, तब जाके आपको ये जो है 1 लाख का कुछ समथिंग का पड़ेगा। इसीलिए मैंने प्रोडक्ट का पीसी अंडर 1 लाख का बताया, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरे को बढ़िया से बढ़िया 1 लाख का। क्योंकि ये जो मैंने पीसी बिल्ड किया हुआ है ना, मैं अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा रेड कलर से ना, उसको देखिएगा आप पहले। इसको क्या कर सकता हूं मैं, इन फ्यूचर जो है मैं इसे कभी भी अपडेट कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। SSD को मैं इन फ्यूचर कभी भी अपडेट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। PCU इसको अपडेट नहीं कर सकता, करने का कर सकता हूँ, लेकिन सारी वायर सब कुछ हटाना पड़ेगा। चुप हो, ये इजीली हो जाएगा। ये उसको बता रहा हूँ जो ज़्यादा मतलब एकदम स्ट्रेट वे लाइन चलना चाहता है। PCU को, ग्राफिक कार्ड इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकाला, एक सिंपल सा प्लग है, ये भी निकल जाएगा। लेकिन मदरबोर्ड जो आ गया ना यहाँ पे फ्रेंड, ये वाली चीज़ें, और दूसरा ये CPU, ये, और
ये कैबिनेट, ये 4 चीज में कंप्रोमाइज मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि इन फ्यूचर अगर मेरे को सपोज दैट अगर अपना बढ़ाना पड़े तो मैं रैम बढ़ा सकता हूँ, एसएसडी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब मैंने एक बार मदरबोर्ड अपना बिल्ड करा लिया ना तो उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी चेंज करने के लिए। इसीलिए मैंने मदरबोर्ड 33,000 का लिया है। ग्राफिक कार्ड आप चाहें तो 12 GB 16 GB आप 40,000 50,000 का लगाइए ना, लेकिन वही थोड़ा रुक जाइए। लेकिन ये जब आप लगाएंगे और राइजन का ये जो सीपीयू लगाएंगे इसका मजा ही कुछ अलग रहेगा। इसी तरह मेरा इंटेल i9 मैंने 14 जनरेशन बिल्ड किया हुआ है, आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ मैंने 4 GB का, बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर आपने i9 14 जनरेशन लगाया और 4 GB का ही ग्राफिक कार्ड लगाया। अबे भाई ग्राफिक कार्ड मेरे को तो मैं तो बाद में भी अपडेट कर लूंगा, आप चैनल पे जाके देखिए। GTA 5 इतना मस्त चलता है, PUBG इतना मस्त चलता है, हालांकि मैं खेलता नहीं हूँ, मेरा भतीजा खेलता है, खूब बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्ट्रीमिंग स्पेशली पर्पज के लिए करनी है तो फिर भी आपका चलेगा, क्योंकि मैंने ग्राफिक कार्ड ये देखिए ना यहाँ पे 8 GB का लगा रखा है 25,199, इतना फाड़ चलेगा जिसका जवाब नहीं है। ये मेरे इस टाइम पे अगर रहता तो मैं इसको यही पीसी को बिल्ड करवाता। 1,06,483 में इससे बढ़िया पीसी आपको कोई बिल्ड करके दे ही नहीं सकता। जीएसटी इंक्लूड अमाउंट करें तो 1,25,650 में अगर वो करके देगा तो इस मदरबोर्ड में क्या रहेगा क्या कि इसमें 10,000 15,000 कम करके मदरबोर्ड चिप देगा। सीपीयू करेगा क्या, कम करके चिप देगा आपको। अगर फ्रेंड्स सीपीयू और मदरबोर्ड अगर मैं कम प्राइस का ले लेता हूं तो मैं क्या आऊंगा कि एक बैरियर में आ जाऊंगा, मतलब बाइंड अप हो जाऊंगा। मैं उसे अपडेट करने के लिए मेरे को 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इसे अपडेट करूं, कैसे करूं, तो वो चीज प्रॉब्लम होगी। तो उन सब चीजों में मत फंसिए। अगर आपको वेट ही करना है, मतलब अगर आपका बजट से बाहर है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन लीजिए ऐसा कि आप मतलब 4-5 साल तो पूछे ही ना भाई साहब, एकदम घोड़ी की तरह दौड़ेगा आपका सीपीयू, इस तरह मतलब लीजिए आप। तो बस ओवरऑल बस यही मैं रेकमेंड करना चाहता था कि पीसी जो बिल्ड करवाते हैं हम एक लॉन्ग टर्म के लिए करवाते हैं। फॉर द टाइमिंग के लिए कराना है तो आप हर किसी में अपना जो है चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ करना होगा तो आप रैम भी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड, और एसएसडी भी बढ़ा सकते हैं जो, तो उस हिसाब से क्या होगा कि आप इन फ्यूचर में आपका पीसी जो है और बढ़ जाएगा। और मान लो अगर डीलर देना चाहेगा तो आपको यही 10-10 हज़ार का दे देगा और इसको कर देगा क्या 16 GB कर देगा या 12 GB कर देगा। इसको रैम कितना कर देगा, 16 या 32 GB कर देगा और 3200 मेगाहर्ट्ज दे देगा। तो क्या फायदा है। मैंने जो रैम लिया है यहाँ पे अपना, आप देखेंगे कि मैंने 16 GB लिया लेकिन 5200 मेगाहर्ट्ज के लिए, तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा बढ़िया रहेगी उतना बढ़िया रहेगा आपका। एसएसडी लिया तो 4th जनरेशन, इन सब चीज़ का डीलर नहीं बताता है और ऐसी पेल के दे देता है, और उस टाइम पे पीसी चलेगा भी ठीक एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, वो आपके साथ में 15 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि डीलर अपना मार्जिन कहाँ कमाएगा इसी सब चीज के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करके जरूर बताइएगा कि ये पीसी इतने का पड़ा है। देखते हैं क्या होता है, क्या बोलते हैं वो आपको। और दिवाली गिफ्ट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि दिवाली धमाका चल रहा है, क्योंकि दिवाली में बहुत सी कंपनियां निकालती हैं स्कीम, लेकिन पता नहीं होगा, इवन इंटेल भी निकालती है, गीगाबाइट भी, हर एक कोई निकालता रहता है स्कीम। तो इस चीज का अवेयर होके और फिर जाइए आप मार्केट। पहले घर पे आप होमवर्क कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप मार्केट निकलिए, तो उस टाइम पे बार्गेनिंग और परचेस करने का अलग ही मजा रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं कैसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।